नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भैया लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:15 बजे से और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी अपने काम को शुरू करने में। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं दुकान में और जो भी लेस के मैंने ये बैग तैयार किया था, यहाँ पर मैं लेस को सेट कर रही हूँ और साथ ही साथ जो सिले हुए ब्लाउज हैं या कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पर सही से लगा ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपके सभी सवालों के जवाब देने की आज मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत टाइम से आपके सवालों के जो जवाब है वो मैं देने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम कमेंट में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन्हीं सवालों के जवाब आज मैं देने की कोशिश करूंगी। मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का। कुछ कमेंट का जवाब मैं तुरंत आपको दे देती हूँ और कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, तो सॉरी बोलूँगी आप लोगों से कि आपको कमेंट का रिप्लाई अगर थोड़ा सा देर से मिलता है। और जहाँ तक आपके कमेंट का रिप्लाई की बात होती है तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ और कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई हम कमेंट में नहीं दे पाते हैं। तो आज की वीडियो मैं उसी टॉपिक पे लेके आई हूँ कि कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से आपके ऐसे कमेंट हैं जिनका रिप्लाई आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर स्टिच किए हुए यहाँ पर ब्लाउज हैं, कुछ सूट हैं और दो सूट आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक ये पिंक वाला है और एक ये यहाँ पर येलो वाला है। येलो वाला दीदी का है, पिंक वाला मेरा है। इसकी हमें फिटिंग करनी है क्योंकि ये पूरे हैवी साइज में है। मीडियम साइज है वैसे तो, लेकिन हमारे हिसाब से तो काफ़ी हैवी है। और अब बैठ चुकी हूँ मैं यहाँ पर मशीन पे क्योंकि मुझे ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करने हैं। उससे पहले मेरे फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो मैं यहाँ पर कस्टमर केयर से यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रही हूँ और वो मुझे जो सोल्यूशन बता रहे हैं वो यहाँ पर मैं डायरी में नोट कर ले रही हूँ। कुछ हमारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सवाल हमें जवाब नहीं मिल पाता है, तो हम उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं कि कस्टमर केयर से बात करें या फिर हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो जो हमें उन सवालों के जवाब मिल जाए और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। ज़िंदगी है तो समस्या भी है, लेकिन जब समस्या है तो उसका समाधान भी है। बस हमें अच्छे से उसको हल करना आना चाहिए और हम हल किस तरह से कर पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, अपने काम को ऐसे ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो बातें हैं वो इसी तरह से कंप्लीट हो रही हैं। दिनचर्या मेरी शुरुआत हो चुकी है और अभी तक मैंने कोई कटिंग वगैरह नहीं की है। अपने काम को मैं इसी तरह से शुरू कर रही हूँ और दिन के यहाँ पर लगभग 10:30 से 11:45 बजने जा रहे हैं काम को करते करते। और वीडियो को भी यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा सा मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आ रहा है। रेगुलर मेरा जो काम है वो अभी कंटिन्यू सुबह से नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सुबह के टाइम पे रूटीन पे लेके आने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रूटीन पे आ ही जाएगा। और वैसे भी मैंने थोड़ा सा अपना जो काम है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी इसलिए कम कर दी है क्योंकि मुझे अपने घर के काम के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। वैसे भी त्योहार आने वाले हैं तो बिजी तो वैसे भी होने वाले हैं, इतना फ्री होने के बाद में इतना बिजी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो जो इस आज का मेन टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं मशीन पे और यहाँ पर मेरी देखिए डायरी आ चुकी है और यहाँ पर 2 ब्लाउज लेके बैठी हूँ और इनकी मुझे करनी है कटिंग और स्टिचिंग। और दिन के टाइम जो हो रहा है वो लगभग यहाँ पर 11 बजने जा रहे हैं और 11 बजे तक अभी जो मेरा काम है वो फिनिश हुआ है। अब जाके मैं अपनी कटिंग वगैरह करूँगी और स्टिचिंग जो करनी है वो करूँगी। साथ ही साथ अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो मेरा जो टाइम है आप लोगों को पता ही है, कुछ इसी तरह से रहता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किए थे और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और सभी कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैं कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही कर देती हूँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कमेंट पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं एक दिन में कितने ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं आपके साथ में बता ही चुकी हूँ कि मैं एक दिन में कितने ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ। और यहाँ पर हैं ये 2 ब्लाउज, तो अभी मुझे 2 ब्लाउज ये स्टिच करने हैं। साथ ही साथ इसके ही जैसे 2 अस्तर के ब्लाउज हैं। तो मैं एक दिन में नॉर्मल हमारे सिंपल जो ब्लाउज होते हैं वो 3 से 4 स्टिच कर लेती हूँ। और अगर उसमें तुपाई वगैरह भी करनी होती है तो 4 ब्लाउज मेरे आराम से एक दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कस्टमर वगैरह आ जाते हैं तो फिर उसमें दिक्कत होती है, तो लगभग 3 ही ब्लाउज कंप्लीट हो पाते हैं। लेकिन अगर डिज़ाइनिंग के ब्लाउज होते हैं या फिर हमें इसमें और डिज़ाइनिंग कुछ करनी होती है गले वगैरह पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। साथ ही एक कमेंट मेरे पास और आया था, 2 बार ये कमेंट आ चुका है कि मेरे पास सिलाई मशीन कौन सी है। तो देखिए, मैं अपनी सिलाई मशीन की बात करूँ तो मेरे पास शहनाई की अम्ब्रेला सिलाई मशीन है और मेरे पास 2 मशीन और हैं जो कि हाथ वाली हैं। तो वो मेरे पास बहुत टाइम पहले से ही थी और ये मशीन जो है ये अभी मैंने 3 साढ़े 3 साल हुए होंगे और लगभग इसको मैं कंटिन्यू चला रही हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली में इसमें ये मोटर फिट की है। तो
उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अम्ब्रेला मशीन लेना चाहते हैं तो शहनाई कंपनी की ले सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से ये मशीन हमारी चल जाती है। इसमें आप मोटर भी फिट कर सकते हैं और मैनुअली भी आप इसको इस तरह से चला सकते हैं। तो मैंने जब से इसको लिया है मेरे पास कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है, आराम से मैं इसको चला रही हूँ। बस जब तक शुरू में नहीं हमें चलानी आती थी या कोई भी चीज़ जब हम नहीं लेते हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वैसे इसमें जल्दी कोई दिक्कत आती नहीं है हमारी अम्ब्रेला मशीन में। इसमें दिक्कत क्या होती है, जब भी हमारा कोई धागा वगैरह फंस जाता है या मशीन की जो स्पीड है वो फ्री नहीं होती है, तब हमारे यहाँ पर जो सुई का सेंटर होता है वो हमारा फ्री हो जाता है। तो बस शुरू में मुझे दिक्कत आई थी, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारी ये मशीन चल रही है। और मैंने जब ये मशीन ली थी तो मुझे ये 6,500 रुपये की पूरी कंप्लीट मशीन पड़ी थी, विद पटले के साथ में, पैरदान के साथ में पूरी हमारी मशीन ये कंप्लीट पड़ी थी। अभी एक सिस्टर का और सवाल आया था, उनका क्या सवाल ये था, क्या वो छोटी मशीन में, मतलब उन्होंने छोटी मशीन को पैरदान पे फिट किया है, क्या वो उसमें मोटर लगा सकती हैं? अभी देखिए, छोटी मशीन हो हमारी या फिर बड़ी मशीन हो, उसको हम पैरदान पे फिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये अम्ब्रेला मशीन है और जो मेरे पास और भी मशीन है वो भी मेरे पैरदान पे ही चल रही थी। अभी तक मैंने उसको उसी पैरदान की मशीन से चलाया था। लगभग 10 से 15 साल हो गए मुझे उसको चलाते हुए, और इसको मैंने अभी 2.5 से 3 साल हुए हैं इसको लिए हुए, 3 से 3.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए, उस मशीन को मैं पैरदान पे ही चला रही थी, बट मैंने उसको मोटर पे नहीं लगाया था। तो मैंने अपनी मशीन को मोटर पे नहीं लगाया था। आप उस मशीन में छोटा मोटर लगाना अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं, लेकिन देखिए उनमें आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। छोटी मशीन और अम्ब्रेला मशीन में हमारा कुछ अंतर होता है। ये मशीन हमारी इंडस्ट्रियल होती है और इसमें जो होती है ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ऑयलिंग वगैरह का और इसकी क्लीनिंग का ध्यान रखना होता है। लेकिन छोटी मशीन जो होती है हमारी हाफ शटल मशीन होती है, उसकी स्पीड इतनी फ्री नहीं होती है, और जब भी आप उसको मोटर पे लगाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उस पर छोटी मोटर लगानी है। दूसरी बात ये है कि आपको उसकी स्पीड को कंट्रोल में रखना है, कम रखना है, क्योंकि उसके पुर्जे ऐसे नहीं होते हैं कि आप उसमें हाई स्पीड को उसको चला पाएँ। तो जब आप उसको चलाएंगे हाई स्पीड में तो उसके पुर्जे में जो है ना घर्षण ज़्यादा होगा, और घर्षण जब ज़्यादा होगा तो फिर आपके उसके पुर्जे जो है वो कटने लगेंगे। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात तो आपको उसको प्रॉपर ऑयलिंग करनी है और उसकी स्पीड को आपको कम रखना है। हाई स्पीड में आप उसको नहीं चला सकते हैं। हाई स्पीड में आप चलाएंगे तो आपकी मशीन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपको मोटर लगानी है तो आप बेशक उस पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम रखनी होगी। इसकी जो मतलब अगर हम अम्ब्रेला मशीन की बात करें, इस पे मशीन लगाते हैं तो हमारे इसमें पुर्जे उसी तरह से सेट उठते हैं हाई स्पीड के हिसाब से। लेकिन हमारी छोटी मशीन में, हाफ शटल मशीन में, पुर्जे हमारे उस तरह से सेट नहीं होते हैं कि हम उसको हाई स्पीड पे चला सकें। और जब भी उसको आप हाई स्पीड पे चलाएंगे तो देखिए मशीन जब चलती है तो हमारी, अगर हम इस तरह से चलाते हैं तो ये देखिए ये चलता है, जैसे कि ये हमारा इस तरह से चल रहा है, ये देखिए। तो मैंने अभी इसको मोटर पे चला के नहीं दिखाया आपको, सिर्फ डोरी पे चलाया है। तो ये चलेगी तो इसके पुर्जे जो हैं वो भी वो होंगे, इसमें आवाज़ भी होगी। और ये हमारी अम्ब्रेला मशीन है, तो जब इसमें इतनी आवाज़ हो रही है, मोटर पे लगाएंगे तो इसमें आवाज़ और ज़्यादा होगी। और जब हम उसको अम्ब्रेला मशीन से हट के छोटी मशीन पे लगाएंगे तो भी उसमें देखिए आवाज़ भी ज़्यादा होगी, उसमें कंपन भी ज़्यादा होगा, जो उसके पुर्जे हैं वो भी ज़्यादा तेज़ी से रन करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको इस बात की दिक्कत होगी। तो बस आप इस चीज़ों का ध्यान रखिए, आराम से उसको चलाइए, लेकिन स्पीड कम कीजिए। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ आपको मोटर से ही काम करना है तो फिर आप बड़ी मशीन ले सकते हैं। आप उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आपको मोटर से काम करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मैं अपनी मशीन को कैसे ऑपरेट करती हूँ ये तो मैंने आपको बताई है। मोटर को कैसे मैंने फिट किया है ये भी आपके साथ में शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।